नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। आज 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, आखिर इस विजय का क्या रहस्य है, सब कुछ इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 16 दिसंबर 2020 को इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 मसाल आज जलाएंगे, जिसको कि पूरे देश भर में भ्रमण कराया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो गाजियाबाद, रुड़की, मोदीनगर इत्यादि जगहों से होकर के ये मसाल पूरे देश में भ्रमण करेंगे। उत्तरी क्षेत्र की तो मैंने बात बता दी। इसी तरह की मसाल और सभी दिशाओं से निकाला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं विजय। विजय ये जो शब्द है कल्पना पटल पर बड़ा ही रोमांचक चित्रण प्रस्तुत करता है। विजय का नाम आते ही सेलिब्रेशन दिमाग में आता है, कुछ खुशी, पूरे शरीर में रोमांच भर जाता है। लेकिन इस विजय को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये विजय भारत की पाकिस्तान पर थी, बांग्लादेश को लेकर के। पूरी कहानी मैं आपको इस बुलेटिन में बता रहा हूं। कहानी जानने के लिए आपको हम ले चलेंगे 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में जब वहां पर पाकिस्तान में तानाशाह सैनिक, जिसका नाम याहिया खां, बड़ा ही तानाशाह सैनिक था, वो अपने ही देश के पूर्वी क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार करने का काम शुरू कर दिया, दमन करता था। उनकी भावनाओं को कुचलने की इसकी नीति ने बांग्लादेश, अब जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी क्षेत्र पाकिस्तान का हुआ करता था, इसके दमन करने की जो नीति थी, वहां के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया इसके खिलाफ। लेकिन प्रदर्शन को भी इसने कुचल दिया, प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया। अब जैसा कि बात होती है नेचर की, लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर को कभी नहीं बदला जा सकता है। पाकिस्तान का नेचर दमन करना, अत्याचार करना, और हिंदी के जो 2 मुहावरे हैं, धूल चाटना और घुटने टेक देना, ये दोनों मुहावरे पाकिस्तान के लिए ही अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। और ये पाकिस्तानियों को भी पता है, फिर भी वो अपने हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं कि अत्याचार जब होने शुरू हो गए तो बांग्लादेश जो अभी है, वहां के लोगों ने भारत में जो है निवास करना शुरू कर दिया। भारत में आकर के उन्होंने शरण लिया, क्योंकि भारत के का नेचर जो है, भारत की प्रकृति शरणागत वत्सल की प्रकृति है। शरण में आए हुए शरणार्थियों को भारत हमेशा अपने निगरानी में रखता है। और शायद यही वजह है कि हमारी प्रधानमंत्री उस समय जो थी इंदिरा गांधी जी, तो अपने ही नेचर, भारत का नेचर जैसा कि मैंने आपको बताया शरणागत वत्सल का नेचर है, तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने शरणार्थियों की रक्षा के लिए उन पर युद्ध करने का दबाव बनाया गया कि आपको पाकिस्तान से युद्ध करना होगा। और उस समय हमारे जनरल जो हुआ करते थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं मानिक शाह था, जनरल मानिक शाह, जो कि बहुत ही जाबाज सिपाही और बहुत अच्छे जनरल साबित हुए। उन्होंने बेड़ा उठाया पाकिस्तान को परास्त करने का 1971 में। जैसा कि नेचर की बात हम कर रहे थे, युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानियों ने 3 दिसंबर 1971 को, उस समय इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उसी समय पाकिस्तानियों ने, उनकी वायुसेना ने हमारे कुछ जो कैंप्स थे उनको तबाह करने का, उन पर बमबारी करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनका नेचर है जवाबी कार्रवाई में घुटना टेकना पड़ा, उनका ये भी नेचर है घुटना टेकने का भी। आगे मैं आपको बात करूं तो युद्ध शुरू हुआ महज 13 दिन में ही, महज 13 दिन में इतना बड़ा युद्ध हमारे देश के जाबाज सिपाहियों ने जीत लिया। पाकिस्तान की सेना ने हमारे सैनिकों के सामने घुटने टेक दी। ये आदत बहुत पुरानी है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि हमारी ये आदत है, फिर भी वो आज भी बाज कहाँ आते हैं, आज भी रह रह के कुछ ना कुछ पीओके पे हरकत करते रहते हैं। लेकिन 1971 से पहले भी कितनी बार मुक्कियां खाने को मिली हैं इन्हें, लेकिन आज विजय दिवस के अवसर पर हम वही गाथा सुनाते हैं आपको 1971 की।
फिर मैं आपको बता दूं, हमारे जनरल साहब मानिक शाह ने पाकिस्तान के जनरल JFR जैनक को आत्मसमर्पण करने का चिट्ठी दे दिया। देखिए, ये रणनीति है, ये धर्म नीति, इसको धर्म युद्ध कहते हैं जो भारत लड़ता है। युद्ध जीत जाने के बाद आत्मसमर्पण की चिट्ठी एक जनरल को, ये धर्म को दिखाता है जो कि भारत के साथ है। चिट्ठी दिया। अब इसके बाद मैं आपको जो किस्सा बताता हूं, ढाका में बुलाया गया था पाकिस्तान के जनरल साहब को आत्मसमर्पण के लिए। ढाका में पाकिस्तान के 26,000 सैनिक तैयार थे और हमारे देश के 30 किलोमीटर दूर पर 3,000 मात्र सैनिक थे। और उस समय मौसम मानसून का मौसम था। सोचिए कितनी कठिनाइयां आती होंगी, वो भी युद्ध पूर्वी इलाके में होना था। और कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी 17 दिसंबर के दिन अप्रॉक्सीमेटली 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी कर लिया गया। और अब युद्ध है, युद्ध में दोनों तरफ की क्षतियां होती हैं। हमारे भी लगभग 40,000 सैनिक शहीद हुए और इस युद्ध को जीत लिया गया। बांग्लादेश का नींव भी पड़ गया। 16 दिसंबर आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी जो नेचर है, भारत की योद्धाओं की नेचर बात करें या फिर भारत की परंपराओं की नेचर बात करें, ये पूरा का पूरा बुलेटिन प्रकृति पर है, नेचर पर है। प्रकृति कभी चेंज होती नहीं है। हमारी भारत की प्रकृति मैंने बताया शरणागत वत्सलता, जो भी शरण में आता है उसकी सुरक्षा भारत की प्रकृति है। और पाकिस्तानियों की प्रकृति से आप भी वाकिफ हैं, दमन करना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।